हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना मैथ्स का पेपर है, तो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर जो बच्चे अभी 8वीं में आया ना, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इस पेपर में ये इवनिंग वाले बच्चों का पेपर है, तो अगर मॉर्निंग वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो वो भी देख सकते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इस पेपर के थ्रू मैं ना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझाऊंगा, ताकि आप और अच्छा स्कोर कर सके, और आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक्चुअली में बात क्या थी, अभी 9th का पेपर था ना, तो उसी में लगा हुआ था, और आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं फिर अब फ्री होके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जो इसमें क्वेश्चन है इसके आसपास के भी मैं समझाऊंगा, ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो वन वेरिएबल है। यहां पर इसने बोला कि कौन सा इनमें से समीकरण है जो रैखिक है। पता बच्चों, रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक उसे कहते हैं जिसकी पावर एक होती है। जैसे यहाँ पे x है, इसकी पावर एक है, y है, इसकी पावर एक है, कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। ऐसे इसकी पावर कितनी है? दो। इसकी पावर कितनी है? एक। ठीक है, ये तो अपॉन में हो गया, इसकी पावर माइनस में चली गई, इसको छोड़ दो। पर अब आपको सर इसकी भी एक पावर है, यहाँ पे दो है तो हट गया, क्योंकि इसने बोला रैखिक। रैखिक यानी कि इंग्लिश में लीनियर। ठीक है, तो ये लीनियर है और ये लीनियर है। अब दोनों में से आंसर कौन सा होगा? आंसर वो होगा, क्योंकि इसने बोला वन वेरिएबल, मतलब रैखिक तो हो लेकिन चर भी एक हो। चर मतलब ये है कि अगर उस पूरी लाइन में ए आ रहा है तो ए ही आए, बी आया तो बी आए, एक्स है तो एक्स आए, वाई है तो वाई है, दो जने आए। अब आप देखो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों आ गए, तो ये आंसर नहीं है। इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ये आंसर मैंने करा हुआ है इसमें, जब मैंने आंसर की वीडियो बनाई थी तब मैंने प्रोवाइड किया होगा, जो बच्चे पुराने जुड़ते हैं और ये जुड़े हुए हैं, ये देखो। तो इसका आंसर सुना कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले वन वेरिएबल की जगह टू वेरिएबल पूछ ले, तो ये आंसर आ जाएगा। सुन रहे मेरी बात? वन वेरिएबल का मतलब होता है केवल एक्स एक्स हो। टू वेरिएबल का मतलब होता है उसमें एक्स वाई ए बी एस टी दो जने हो। और ये वाली इक्वेशन पता क्या कहलाएगी? इसके ऊपर दो पावर लगी है ना, इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक आपके कोर्स में है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन आएगा भी नहीं। हिंदी में द्विघाती बोलते हैं, तीन होगा तो त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते। ये कह रहा है, देखो जो इसमें क्वेश्चन है उसके आसपास के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। ये कह रहा है जो चतुर्भुज है ना, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है। ये कह रहा है जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ना, उसमें डायगोनल कितनी होती है, उसमें कितने विकर्ण होते हैं। देखो ये चतुर्भुज है, तो पता है डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल, इसको जो दो कोने को मिलाते हैं ना, उसे डायगोनल कहते हैं, उसे विकर्ण कहते हैं। तो इसमें कितनी डायगोनल है? एक और एक, दो। ठीक है बच्चों, पता है एक बात आपने नोटिस करी, यहां पर कॉन्वेक्स लिखा है, यहां पर उत्तल लिखा है। पता है उत्तल किसे कहते हैं? जिसके कोने बाहर होते हैं। इसके कोने बाहर है ना, अगर ये ऐसे होता ना, तो इसका एक कोना अंदर हो गया, तो इसको अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल। तो जब हम डायगोनल की बात करेंगे ना, जब हम विकर्ण की बात करेंगे, तो हमें कॉन्वेक्स लेना है। क्या लेना है? कॉन्वेक्स। और एग्जाम में कॉन्वेक्स ही आपसे पूछेगा। चलो अब ये बताओ, अगर एक ट्राइंगल ले लेते हैं, उसमें तीन साइड है ना, तो इसमें कितनी डायगोनल होंगी? बताओ, इसमें कितनी डायगोनल है? दो। बताओ, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी डायगोनल होती है? जल्दी बताओ। देखो मैं रफ तरीके से लिख रहा हूं, क्योंकि आपको एमसीक्यू में टिक करना होगा। तो इसका आंसर तो दो आ गया, ये क्लियर हो गया ना आपको। अगर इसकी जगह पूछ लेगा त्रिभुज में कितनी डायगोनल होती है, तो त्रिभुज में कितनी होती है? जीरो, क्योंकि कोने से मिलेंगे नहीं। अब कोने को कोने से मिलाओगे तो साइड हो गई ना। अच्छा, इसमें कितनी साइड है? एक दो तीन चार। अगर एग्जाम में पूछ ले चार साइड वाले को क्या बोलते हैं? चार साइड वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखो कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, क्वाड्रिलेटरल।
हिंदी में तो और आसान है, चतुर्भुज। चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, इसकी चार भुजाएं। और तीन भुजा वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक है। अगर वो बोले पांच भुजाएं हो तो उस पांच भुजाओं को क्या बोलते हैं? एक दो तीन चार पांच, पांच भुजा वाले को क्या बोलते हैं? पेंटागन। हिंदी में तो और आसान है, पंच मतलब पांच, भुज मतलब भुजाएं, हिंदी में तो आसान है। अगर आपसे पूछे कि इसमें डायगोनल कितनी होंगी, बताओ इसमें डायगोनल कितनी होंगी, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ कितनी होंगी। मैं बताता हूँ, देखो एक, जिन्होंने कमेंट करके पहले बता दिया ना, मैं देख लूंगा उनको कितना सही है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, तो जिन्होंने पंचभुज की पांच बताई सही। देखो ये मत सोचना पांच भुजाएं तो पांच होंगी, पर यहाँ पे चार थी तो चार थोड़ी निकली है, दो ही तो निकली है। हमें बना के देखनी पड़ेंगी कितनी बनेंगी। अच्छा ये बताओ षडभुज की कितनी होंगी? ओहो, मैंने तो इसका नाम भी बता दिया, मुझे तो इसका नाम पूछना था तुमसे। इसका नाम होता है हेक्सागन। षटभुज, बताओ इसमें कितने डायगोनल होगी? बताओ 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 कितनी होगी? देखो एक दो तीन चार पांच, ये छह हो गए। ठीक है, छह सात आठ नौ, तो नौ है इसमें। कितनी है? देखो एकदम कितनी बढ़ गई है ना। तो समझ में आ गया डायगोनल, समझ में आ गया इसका नाम क्या है। छह है तो षटभुज, सात है तो सप्तभुज, आठ है तो अष्टभुज, नौ है तो नवभुज, दस है तो दशभुज। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सात वाले को हेप्टागन, आठ वाले को ऑक्टागन, इस तरीके से इंग्लिश में है। समझ में आ गई? 10 को डेकागन, इस तरीके से। अब सुनो ध्यान से, यहां पर इसने बोला है कि अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? देखो ये पाइथागोरस त्रिक बोल रहा है बच्चों। पाइथागोरस त्रिक का मतलब जानते हो? जो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है ना, हाँ या ना, तो 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, इस वाले को बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर होता है स्क्वायर के। तो ये कह रहा है 5 12, और तीसरा वाला क्या ले, तीसरा वाला क्या ले इसमें से कि इन दोनों का स्क्वायर करने पर इनके स्क्वायर के बराबर आ जाए, वो कौन सा नंबर है? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? देखो ट्रिपलेट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका तो इसका यही है कि जो पांच है ना, पांच, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास एग्जाम में, तो पांच का स्क्वायर कर लो। पांच का स्क्वायर यानी कि पांच की पांच में मल्टीप्लाई करो 25 आएगा। 12 का स्क्वायर करो, 12 की 12 में मल्टीप्लाई करो तो 144 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, 5 4 9, 4 2 6, 169। अब चेक करो कि किसका स्क्वायर करने पर 169 आएगा। देखो 13 का करो, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 169। तो ये तो पहले में आंसर आ गया, 13 आंसर आ गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर एक 3 है 4 तो अगला क्या होगा? देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 कितना होगा? 25। 25 का रूट क्या होता है? 5, तो 5 आ गया। समझ में आई? ट्रिपलेट का मतलब होता है दो जनों के स्क्वायर का टोटल तीसरे के बराबर होगा स्क्वायर के। आई समझ? आ गई? अब जैसे एग्जाम में यहाँ पे ट्रिपलेट ऐसे भी दिया होगा, ठीक है, सुन रहे हो? तो आपसे यूं पूछ लेगा, अगर एक ट्रिपलेट दे दिया, मान लो एक ट्रिपलेट उसने 12 दे दिया, उसने बोला बाकी के दो ट्रिपलेट निकालो, कैसे निकालो? अगर एक ट्रिपलेट 12 दे दिया, बाकी के कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है, इसको 2m के बराबर मानना है, आधा कर दो, 6 आ गया। तो एक बार 6 का स्क्वायर करके एक घटा दो, एक बार 6 का स्क्वायर करके एक जोड़ दो। 6 6 36, एक घटा दिया 35 आ गया। 6 6 36, एक जोड़ दिया 37 आ गया। समझ में आ गई? तो ट्रिपलेट कई तरीके के निकल सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका। अगर आ जाए ट्रिपलेट, एक दे रखा उसका आधा करके एक स्क्वायर करके एक घटा दो, स्क्वायर करके एक जोड़ दो। अब यहाँ पर क्यूब दे रखा है, तो देखो 0.5 का क्यूब बोला, क्यूब, क्यूब मतलब घन, मतलब 0.5 को 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है।
अगर आपसे स्क्वायर बोल देता, मतलब वर्ग बोल देता, वर्ग, तो 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर बोलते हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्यूब बोलते हो तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गई? अब मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 1 2 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दें, ये आंसर है। समझ में आ गई? और अगर स्क्वायर बोलेगा तो 5 पंजे 25, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दें। पॉइंट लगाना आपको आना चाहिए। देखो पेपर का पैटर्न मुझे लगता है ऐसा ही देना चाहिए, बाकी और जो क्वेश्चन है वो भी आसपास के आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर गणित की परीक्षा हुई तो 50 में से 30 बच्चे पास हो गए, तो पास का परसेंटेज निकालो। जैसे आपसे पूछ लेगा फेल का निकाल। देखो अगर परसेंटेज कोई भी आ जाए ना निकालने के लिए, कोई भी आ जाए, तो टोटल में से कितने आए हैं जिसकी बात कर रहा है वो ऊपर लिख दो। जैसे 50 स्टूडेंट है, 30 बच्चे पास हो। अब पूछ किसकी रहा है परसेंटेज? पास की पूछ रहे हैं ना, तो ऊपर पास की कितने नंबर है? 30। अगर यहाँ पर बोलता हो फेल की, क्या बोलता है कितने बच्चे फेल हो गए, तो हम 50 20 लिख देते। सुनो मेरी बात। और परसेंटेज निकालने का बहुत आसान तरीका है, जिसकी बात कर रहा है वो ऊपर, टोटल नीचे मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। समझ में आ गई? तो ये कैसे लिखेंगे हम? 30/50 गुणा में 100, तो 50 दूनी 100 होता है, 3 दूनी 6, 60% आ गया। बाहर ना परसेंटेज का साइन लगाया जाता है। मैं अब इतना डीपली नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है बताने से तो बता दिया मैंने। तो समझ में आ गया? 50 दूनी 100 तो 40%। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर 60% बच्चे पास हुए हैं तो 40% तो फेल हुए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 60 है, क्योंकि इसने पास का पूछा। अब ये कह रहा है इसका परसेंटेज कितना होगा। तो देखो बहुत आसान है, इसका परसेंटेज पूछा है ना, तो 4/5। देखो जो रेशियो दे रखी होती है, पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, ठीक है। पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो उससे मल्टीप्लाई करके बाहर परसेंटेज लगा देते। अब देखो मैंने यहाँ पर इसे काटा था ना, आपको सर इसको काटना जरूरी है, आपको नहीं काटना आ रहा ना, तो नीचे 1 लगाओ, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो। 4 की 100 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 400। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। 5 एकम 5। अब 400 को 5 से भाग कर दो। अब काटना आता तो देखो काटना आना चाहिए, 5 8 चल नहीं आता कोई बात नहीं, 0 का 0, तो 80% आ गया। समझ में आ गया? अब देखिए आगे, ये कह रहा है कि आयत जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, क्षेत्रफल कितना होगा। जो आयत है ना, आयत, उसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो इसकी जगह आपसे बोलेगा घनाभ, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीजें दे देगा। जब आयत बोला तो आयत का फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल बोला तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमसे घनाभ बोला है, घन बोला है, तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अब आप बताओ आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला? आयत का क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, होता नहीं होता? तो बस अब आप बताओ इस पे लेंथ कितनी है? ये रही। ब्रेथ कितनी है? ये रही। लंबाई कितनी है इसकी? ये रही। चौड़ाई कितनी? इतनी। तो लिख लो 2xy मल्टीप्लाई x प्लस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2x, x की मल्टीप्लाई करिए x का स्क्वायर, y का y, 2 लिखा, x का x, y कितना होगा? y का स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2 हो गए, इसको मल्टीप्लाई करें तो y 2 हो गए, ठीक है। तो ये आप आंसर देख लो, यहाँ पर कौन सा आंसर दे रखा है? ये रहा। समझ में आ रहा है? अगर इसकी जगह बोल देते यहाँ पर परिमाप निकालो, क्या निकालो? परिमाप। मैं एडिशनल भी बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, कभी जो टेपते हैं ना, उतारते हैं, वो मत करना। तो परिमाप कैसे निकालना है, पैरामीटर कैसे निकालना है?
अगर आपसे पूछेगा आयत का परिमाप, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और आयत का परिमाप पूछ ले तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ ये फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है 2xy। अगर पूछेगा तो b कितना है x प्लस वाई, क्योंकि ये जुड़ नहीं सकते, ये आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2 2 जा 4xy, इसको करो 2x, इसको करो 2y, इतने छोड़ देंगे। आगे सुन, अगर पैरामीटर बोला है डियर तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है, एरिया पूछेगा तो एरिया का लगाना है। मान लो एक क्वेश्चन में अपने आप से एडिशनल ले लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ना इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा घनाभ का आयतन निकालो, ठीक है, और उसने 3 चीजें दे रखी थी, एक्स वाई, वाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले को एल बोलेंगे, दूसरे वाले को बी बोलेंगे, तीसरे वाले को एच बोलेंगे। इंग्लिश में अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ लिया, तो एल ये है, बी ये है, एच ये है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एल इंटू बी इंटू एच। बस तीनों के मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। आपकी बुक में से क्वेश्चन है ये, बस अब बुक जरा हम सही से देखते नहीं है ना, तो और हमें फिर बाद में जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छे से एक चीज करवा सकूं। जैसे ये आपकी बुक है ना, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये 9.2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्हें बोला मोनोमियल बताओ, इन मोनोमियल को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। तो इसको गुणा करोगे 7 चौक 28 पी, इसको गुणा करोगे 7 चौक 28 पी, पी कितना होगा पी का स्क्वायर, इसको करो 7 चौक 28 पी, पी कितना होगा 2 और क्यों, इसको करो 4 3 12, 3 और 1 कितना होगा 4। देखो पावर जुड़ती है। अब जीरो किससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर देखो इसने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, यही तो क्वेश्चन है बच्चे, यही तो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये देखो अब पेपर में ऐसा लिखा आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बुक से ही देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा तो चेंज करके दे दिया। तो ये लेंथ ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू, इसको मल्टीप्लाई करो 10 5 50 mn, इसको से मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर सेम से मैंने एक्स तो वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये रहा क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर बॉक्स लिख दिया, मतलब ये क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो देखो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे के, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देना तो है, और कहां से वो क्वेश्चन लाएंगे बच्चों, यहीं से तो लाएंगे। देखो जब एरिया बोलेगा, जब एरिया बोलेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और जब वॉल्यूम बोलेगा तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। मैं आपके सामने बुक इसलिए लेकर आया कि आपको बुक का भी दिखा सकूं। ये देखो ये टेबल कंप्लीट करनी है, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, 2 पंजे 10, 1 और ये वाई। देखो आपके लिए बुक में लिख रहा हूं मैं, एक्स और वाई, 2 3 6, 2 और एक्स कितना होगा 3 हो गया, 2 इसको 2 चौके 8, एक्स 1 1 कितना होगा 2। देखो पावर जुड़ेगी वाई, पावर जुड़ेगी। देखो 2, जैसे मैं लास्ट करता हूँ, 2 नीम 18, ठीक है, 2 नीम 18, और x 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, y 2 की 2 रहेगा। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर पूछा ना इसने वॉल्यूम निकालो रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब कहेंगे सर ने तो हमें बताया था क्यूबॉइड, यहाँ पर तो रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखा गया। अरे रेक्टेंगुलर बॉक्स है और 3 चीजें हैं, तो वो क्यूबॉइड ही होता है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आगे समझ में। और इसने बोला प्रोडक्ट निकाल, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, देखो पहले एक्स देखो, एक्स 1 है, 2 है और 2, 2 4 1 5, पावर जो है वो जुड़ जाती है। वाई 1 और 1 कितना हो गया 2, तो वाई के 2, ये आंसर आ गया। मैं आई समझ। तो देखो मैंने बुक से दिखा भी दिया, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई वाला आने आना है, या प्लस माइनस वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आने आना है, मल्टीप्लाई वाला या प्लस माइनस वाला आने आना है, ठीक है। अब आगे देखो,
ये कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? देखो 1 मीटर में ना, अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। जब पावर 2 लग जाएगी तो 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है स्क्वायर लगा या क्यूब लगा, स्क्वायर लगा या क्यूब। अगर स्क्वायर या क्यूब लगा तो उसके हिसाब से आप जो है आंसर आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है ना। आप देखो बच्चे ना क्या करते हैं, ये जो लास्ट में जो चीजें लिखी होती है ना, ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि कई बार इनमें से भी आ जाता है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। क्यूब वाला दिया, अब एग्जाम में आ गया स्क्वायर वाला, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होता है। जो आपने क्या सीखा ना, ये सारे फॉर्मूले ये अच्छे से कर लो, क्योंकि 1 2 नंबर का इसी में से दे दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हो। ये चैप्टर 12 ना, उससे पहले वाला मैंने दिखाया था। अब ये कह रहा है कि इसको भरो, ये बोले डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनवर्स होता है। तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना कि डायरेक्ट का फॉर्मूला कौन सा होता है, इनवर्स का कौन सा होता है, तो आप ऐसे ही कर लो। मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी है क्लास 8 की, आप वो वाली देख लो। आप क्लास 8 मैथ फॉर्मूले ASC स्टार्टर, क्लास 8 मैथ फॉर्मूले ASC स्टार्टर यूट्यूब पे लिखो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैंने बहुत डीपली समझाया। अब इसको देखो, ये है देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसने बोला है डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 30 में डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है, हाँ या ना, होता है ना प्रत्यक्ष का, और इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो बस फॉर्मूला याद है तो पुट कर दोगे। तो मैं तो बच्चों को बिना फॉर्मूले के बता देता हूँ, अगर डायरेक्ट आ जाए ना तो डायरेक्ट आ जाए, कैसे ड्रैग कर लो, डायरेक्ट और ड्रैग करो। तो डायरेक्ट को ड्रैग कैसे करना है, ये देखो, ये ड्रैग बोला है, यहाँ पर आप y लिखा तो y लिख दिया। अगर यहाँ वाला होता तो x लिख देते। तो देखो ऐसा डब्बा बनाया, 2 7 डब्बे की भी जरूरत है सब समझाने के लिए, ये है ना। क्या बोला इसने, डायरेक्ट ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई y 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 49, 49 का आधा कितना होता है, 24.5। ये आंसर, क्योंकि डायरेक्ट बोला था मैंने, बिना फॉर्मूले करे कर दिया। क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करते ना, बच्चों को ऐसे पता लग जाता है कि डायरेक्ट है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करता। आगे समझ में आगे। अब उसके बाद ये कह रहा है कि इनकी रेशियो निकालो, तो 200 मिलीलीटर और 1 लीटर की। देखो रेशियो तभी निकाल सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम हो। यहाँ पर मिलीलीटर या लीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 होते हैं। अब तो मिलीलीटर बन गया ना, तो अब 2 से कम 200, 200 पंजे 1000। अभी तो मैंने डायरेक्ट काट लिया, आप सिंपल तरीके से काट सकते हो। जैसे 200/1000 है, तो 2 जीरो कट गई, 2 पंजे 10, तो 1/5, 1:5 आंसर। आगे समझ में। अब इसने बोला इसका फैक्टराइज करो। अब देखो फैक्टराइज पहले 2 3 क्वेश्चन है, वो मैं इकट्ठे इसी में करवा दूंगा। पहले ये वाला देख लो, ये दे रखा है। फैक्टराइज अगर आएगा तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, a+b का होल स्क्वायर, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, +2 लिख के दोनों एक साथ। अगर माइनस लिखा है तो पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, माइनस लिख के दोनों एक साथ। और तीसरा फॉर्मूला ये है, एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो। अब आपको पहचानना है कि फैक्टराइज में अगर आया है तो इनमें से, मतलब आइडेंटिटी वाला फैक्टराइज, ठीक है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताओ कौन सा लगेगा। ये है अलग अलग, अलग अलग है ना, तो ये वाला लगेगा। फॉर्मूला पहचान लो, ये लगेगा। तो x का स्क्वायर तो है
4 किसका होता है? 4 किसका होता है? वेरी गुड, 2 का होता है। जिन्होंने बताया उनको दिया मैंने, वेरी गुड, ठीक है। अब पावर 2 बन गई, ये बन गया ना। तो क्या लिखना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ऊपर कुछ लगा है? लगा कुछ नहीं लगा ना, तो बस एक बार माइनस में एक बार प्लस में, आंसर। अब बच्चे इसके ऊपर 2 लगा देते हैं। अरे क्यों लगा रहे जब फॉर्मूले में नहीं है तो? आगे समझ क्लियर हो गया? मैंने ये तो आपको इसी का करवा दिया ना, पेपर का। अब एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मान लो x माइनस 4 के ऊपर 2 आ गया, तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इनमें से? माइनस वाला लगेगा। तो पहले वाले के ऊपर 2, दूसरे वाले के ऊपर 2, 2 लिख के दोनों एक साथ। बहुत ही इजी डियर, पहले वाले पे तो दूसरे वाले पे तो 2 लिख के दोनों एक साथ। x का स्क्वायर 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8x। ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है x प्लस 4 की पावर 2, तो कैसे करते हैं? पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 2, प्लस लिख के दोनों एक साथ। अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 4 दूनी 8x। आगे समझ में? तो आपको यही पहचाना, देखो यहाँ पर ये भी दे रखा था, यहाँ पर ये भी दे रखा था। आपको पता होना चाहिए पावर पूरे के ऊपर 2 लगे तो 3 जने बन जाते हैं। कितने जने बन जाते हैं? 3 जने। ये देखो, जब 2 पावर थी तो 3 जने बन गए, 1 2 3। 2 पावर थी, 3 जने बन गए। और जब ऐसे दिया होता है तो उसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लगाते हैं, ये आंसर है। आगे समझ में? मैं आपको जो बताना चाहता हूँ डियर, आ गई ना? है प्यारो, आ रही है ना समझ? ठीक है, वेरी गुड। अब एक और फैक्टराइज समझ लो, बोलो समझना तो पड़ेगा ना। जैसे देखो x का स्क्वायर माइनस 7x, मैंने एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करी थी ऐसी, ये दे रखा। तो हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ऐसे करता हूँ मैं ना, पहले प्लस का ले लेता हूँ, बिल्कुल इजी करा देता हूँ, या नो कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो डियर इसका फैक्टराइज एक बार में नहीं आता, बहुत टाइम लगता है। आप जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो थोड़ा टाइम लगेगा, जिनको आता ऑलरेडी वो जल्दी कर लेंगे। इसका एक मान लो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पावर 2 लगी है ना, क्वाड्रेटिक हो गई, 1 वेरिएबल हो गई, हाँ है ना, द्विघाती हो गया, एक चर वाला। तो जो x के ऊपर 2 लगा है इसके साथ में क्या लगा हुआ है, और जो बिल्कुल अकेला है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 एकम 8। अब ये 8 किस किस के बारे में आता है? 8 किसके बारे में आता है बताओ? 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, 1 8 जा 8। बातें की इनमें से कौन सा टुकड़ा यहाँ पर क्या लिखा है? प्लस। जमा करने पर, प्लस करने पर 9 आ जाए। बताओ इन दोनों में से 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो प्लस करने पर 9 ले आएगा? बताओ। 8 और 1, तो 1x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा? 8x या 1x प्लस 8। अब ब्रैकेट खोल दो, जब बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होता है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुना करो, मैं पूरा डीपली बताता हूँ। सुन रहे हो? कह रहा हूं मैं, आ रहा है। अब इसके 2 ग्रुप बन गए, इसके टुकड़े करो। पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे। 8 के टुकड़े मत करो क्योंकि यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा। इसके में कोई गिनती नहीं है तो टुकड़े मत करो 8 के। यहाँ पर कोई गिनती नहीं है, यहाँ पर गिनती है तो इसके भी टुकड़े मत करो। अब ये 2 ग्रुप बन गए। अब इसमें सेम क्या है? सेम सेम, दोनों में x भी है, सेम सेम, x प्लस 8। अब इन दोनों में सेम क्या? कुछ भी नहीं है, तो 1 का 1 आ जाएगा और सेम उतर जाएगा। अगर ये अंदर ब्रैकेट वाले सेम आ गए तो आपने सही करा है, और इसको एक बार लिख लेंगे और x प्लस 1 आ जाएगा, ये आंसर। तो ये एक फैक्टराइज वाला ये है। ये आप में 5 नंबर तक में भी दे सकता है। मैं देखता हूँ कि क्या इस पेपर में फैक्टराइज वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जो बच्चों को नंबर दे दे अच्छे से। ठीक है, चेक करते हैं।
ये रहा देखो, सिर्फ 2 नंबर में आया, सिर्फ 2 नंबर में आया, लेकिन ये इसकी भी पावर होती है, इसकी पावर होती है, तो इसको हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। फिर चेक करते हैं कोई और आया है, क्योंकि एक क्वेश्चन ना ऐसा आना ही आना है। यहाँ पे भी आया हुआ है, तो ये आया हुआ 3 नंबर में, यहाँ कॉमन लेके फिर करना पड़ेगा इसको। देखो यहाँ पर वो तो इंग्लिश मीडियम में ही है, फिर तो ये ग्राफ वगैरह इन्होंने दिया है। मतलब ये जो फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है ना 5 नंबर में कवर हो रहा है डियर। या तो टीचर आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन दे देंगे, या आपको 2 मतलब कवर करने को दे देंगे। तो ये बस इतना ही इस पेपर में है। लेकिन अब मैं ना आपको पहले फैक्टराइज वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले 12 खत्म कर दो एमसीक्यू वाले, ठीक है ना, है ना। देखो मैं आपको अपना समझ के मतलब वैसे ही करवा रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी आप भी अगर अपना समझते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। तो अब देखो इधर, ये तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ग्राफ में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा होता है। देखो बच्चों, जब ये लाइन डाली जाती है ना ऐसे, तो ये जो लेटी हुई लाइन होती है ना, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। हिंदी में क्षैतिज कहते हैं। इधर आपको सर ये तो लिखा ही हुआ है। तो इस क्षैतिज को बोलते क्या है? इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं डियर? एक्स। और अगर ये खड़ी हुई लाइन है, ठीक है, खड़ी हुई लाइन है नहीं, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इसे बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? VERTICL, वर्टिकल। वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस होता है और खड़ी लाइन का नाम वर्टिकल होता है। और जो आपके कोर्स में जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, वो लीनियर ग्राफ बनेगा। आपके कोर्स में लीनियर ग्राफ है, ठीक है। समझ में आ गई? अब हम ना फैक्टराइज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये सेक्शन बी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन फैक्टराइज वाला ही है हमारा, ठीक है। ये देखो, तो मैं आपको इसको दोनों तरीके से करा दूंगा, क्योंकि आपको आइडेंटिटी वाला भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आप देखो इधर कैसे करेंगे इसको। m का स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16। तो डियर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या तरीका बताया था। इसके आगे 1 लगा लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको साफ नहीं दिख रहा ना, मैं यहाँ कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पीछे की ना मैंने डार्क किया ना, तो उसकी लाइन आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, तो नीचे कर लेते, ठीक है। अब देखो, इसके आगे 1 मान लो, 16 एकम 16 हो गया, हाँ है ना। अब 16 किसके बारे में आता है? 4 चौक 16, 4 4 16, 16 एकम 16, 8 दूनी 16। इनमें से वो कौन सा टुकड़ा है जो प्लस करने पर 8 ले आए? बोलो ना, बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कैसे बात बनेगी? वेरी गुड, 4 चौक 16। 1m स्क्वायर 4m प्लस 4m। आया समझ? देखो ये सेम उतारते, ये सेम उतारते, इस 8 की जगह यहाँ 4 4। अब बच्चे सोचते सर ये 8 है तो हम ये क्यों करें? 8 है तो अब 6 प्लस 2 लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना ना, जो प्लस करने पर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके जो पहाड़ा पता लगेगा वही लेना है। ऐसे तो कोई भी कुछ भी ले लेगा, आया ना? आया समझ? अगर आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। m का स्क्वायर 4m, और टाइम ही लिख देना कि आपने कमेंट जो करा वो कौन सी चीज को देख कर जैसे करा। ये 34 मिनट पे अगर आप देख रहे हैं तो जो भी है, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे कहने का मतलब जो भी मैं सुनता हूँ या बोलता हूँ, जो भी है, मैं अभी फिलहाल तो बोल ही रहा हूँ, सुन नहीं रहा। अच्छा बताओ अब कैसे करेंगे? प्लस है तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, जोड़ियां बन गई। अभी करवाया था ना ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आपको इसमें कॉमन लेना है। तो पहले टुकड़े करें इसके, m 4m
4m, 16 का क्या होगा, 4 चौक 16, ये दो जोड़ियां बना लो। देखो मैंने 16 के टुकड़े क्यों करे, क्योंकि यहाँ पे टुकड़ा हुआ था, हाँ? 4 के नहीं करे, दो दूनी 4, क्योंकि यहाँ टुकड़ा था ही नहीं। अब इसमें सेम क्या है, एम दोनों में है, तो m+4 बचा। इन दोनों में क्या है, 4 4, m+4 बचा। दोनों में सेम क्या है, m+4, m+4, ये आंसर है। आई समझ। अब आप कह रहे हैं सर आपने कहा था कि इसका एक और तरीका भी है, हाँ यहाँ पे आ जाए, देख लो। देखो ये प्लस का 8 है, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और m किसका है, m का। जब पहला और लास्ट वाला स्क्वायर होते हैं ना, तो आपको ये देखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला देखो, प्लस 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 है ना, ये बीच में लिखो, साइड में लिखो, बात है। तो जब दो नंबर कोई से भी स्क्वायर होते हैं, तो इसको हम बंद करके ये वाला नंबर लिख देंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले वाले पे दो, दूसरे वाले पे दो, यहाँ दो लिख के दोनों एक साथ, तो ये दो लिख के दोनों एक साथ उतारे। अब चेक करो, 4 दूनी 8 आ रहा है। देखो ये याद रखना, अगर ये दोनों स्क्वायर होते हैं ना, तो आपको ये नंबर लिख के, दो लिख के दोनों एक साथ लिख देना है। तो अब आपको क्या करना है, इसका m लेना है, इस वाले का साइन लेना है, इसका 4 करना है 2, इसको 2 बार लिख देंगे, m+4 m+, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों। क्या होती है, आइडेंटिटी। 16 4 का होता है। देखो अब ये आइडेंटिटी बच्चों को कई बार मुश्किल में पढ़ा देती है कि मतलब कैसे करना है, कैसे करना है। इसमें क्या फैक्टराइज है, कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके से कर दो। अब यहाँ पे 15 होता, तो यहाँ पर 15 का रूट थोड़ी होता है, मतलब 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, नहीं बनेगा ना, तो यहाँ मुश्किल आ जाएगी, जबकि ये सब में अप्लाई हो जाएगा। आई समझ। अगर एग्जाम में आइडेंटिटी बोलेंगे तो फिर इससे ही करना पड़ेगा। आ गई। मैंने कहा था कि आपको फैक्टराइज वाले सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो फैक्टराइज वाले क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा था। बाकी आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से देना है। मैंने बहुत सारी वीडियो मैथ्स की बना रखी है, क्लास 8 मैथ्स लिखो, AS स्टार्टर लिखो, जो वीडियो आ रही है देखते रहो, बहुत डीपली पढ़ाता हूँ डियर, आपको बहुत फायदा मिलेगा, मेरा ऐसा पूरा विश्वास। ये रहा 12वां क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अभी 12वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, 3 नंबर में आया हुआ है, कह रहा है ये वाला करो या ये दोनों करो, तो हम ये वाला करते हैं। देखो x³ 9x² + 14x। अब आप कहोगे सर ये तो क्यूब है, आप तो जो फैक्टर की तो स्क्वायर वाला बताते हो। हाँ मैं स्क्वायर वाले ही बता रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 3 कर दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ इसको ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग। हम इसको भी नहीं लेंगे, तो इसके साथ चाचा ताया आया ना, उसको भी नहीं लेंगे हम खाली इसी को लेंगे पहले, क्योंकि ये जो चीज लिखी होती है काटने के लिए लिखी होती है। अब सबसे पहले इसमें क्या सेम है, 3 है ना, 2 है, यहाँ पे 1 है, और मैंने कहा था यहाँ पे कोई रकम नहीं होनी चाहिए, तो पहले x बाहर कर लो। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो ऐसे 3 बार लिख लो। आपको सर आप तो 4 मतलब जोड़ियां बनाए बिना ही कॉमन कर रहे हो, जब 3 पावर आएगी तो करना पड़ता है, पहले उसको बाहर करना पड़ता है फालतू चीज को। तीनों में x है, बाहर हो गया, अब वापस कर दो, x² 9x 14। आई समझ। अब ये क्या बन गया ना, ये वाला क्वेश्चन की तरह, ये वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, नहीं बन गया। हमें थोड़ी मेहनत खुद भी करनी पड़ती। अब यहाँ पे भी लिख दो टेकिंग, हम खाली इतना ले रहे हैं, खाली इतना ले रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन नहीं होने का, आंसर से करने का, मजे में करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, खुद बन के खुद अच्छा करेंगे, ठीक है। तो देखो 14 है, ये 1 है, पावर 2, फिर 1 0 पावर, सही लिखा है, तो 14 एकम 14, 14 1 जा 14। बताओ 14 किसके टेबल में आता है, 2 7 जा 14, 14 1 जा 14। प्लस करने पर 9 आना चाहिए, किस में आएगा,
बोलो ना कुछ तो बोलो ना, ऐसे कैसे बात बनेगी। वेरी गुड, ये कट गए, ये लेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, पहले बड़ी रकम फिर छोटी रकम। अच्छा मैंने प्लस क्यों लगाया, यहाँ माइनस लगा, आपको वैसे प्लस क्यों लगाया आपने। ये जो माइनस है ये गया साइड में, मैं ये नहीं कहूँगा तेल लेने गया, ये माइनस है बाहर, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है, प्लस करने पर ही नो लेना है, तो हमें यहाँ प्लस ही लेना होगा। और पहले बड़ी रकम लिखना फिर छोटी रकम लिखना, एक ही पैटर्न फॉलो करना। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्लस है तो बाहर माइनस हो गया, माइनस, ये प्लस है तो बाहर माइनस हो गया, ठीक है। अब जोड़ियां बना लो, ये जोड़ियां बना लो, अब जोड़ियां बना लो, बना ली। अब इसके टुकड़े करो, कर दो टुकड़े टुकड़े इसके हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े, ठीक है। 7 दूनी 14 हो गया, 2x का 2x, 7x का 7x, x x। फिर जोड़ियां बना लो। अब इस जोड़ी में क्या सेम है, क्या सेम है, x x, क्या बचा, x माइनस 7। और दोनों में सेम क्या है, 2 2, माइनस है तो ये माइनस से उतारने पड़ता है। तो अंदर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस होगा तो x बचा, माइनस प्लस माइनस हो गया तो 7 बचा। ध्यान सुन लो, अगर बाहर माइनस लेते तो अंदर के साइन चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और दोनों सेम आ गए। तो डियर ये दोनों सेम आ गए तो आपने सही करा है, इसको एक बार लिख लेंगे और x माइनस 2 एक बार लिख देंगे। ये याद रखना, अगर दोनों सेम आता है तो एक बार, क्योंकि कॉमन ले लिया और x माइनस 2 आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो हमने ये चीज ली थी ना, इधर देखो ध्यान से, हमने ये चीज ली थी, इसको सोल्व कर दिया। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, x, तो इसके आगे हम x लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे 9, तो इसके आगे x लिखा है ना, x लिखेंगे। ये इसकी वैल्यू क्या है, ये, तो ये लिख देंगे x माइनस 7 x माइनस 2, और इसके आगे क्या लिखा है, डिवाइड x माइनस 7, तो ये बटे में लिख देंगे x माइनस 7, ये इससे कट जाएगा तो x माइनस 2 आएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए, दोबारा सुनो। सबसे पहले हमें ऐसे दे रखा था कंफ्यूजन करने के लिए, हमने इसको लिखा, इसमें टुकड़े कर दिए, x बाहर कर दिया, फिर हमें जो मेन चीज थी वो हमने लिख ली, तो ये हमारा आंसर है। तो इस ये जो मेन चीज है इसकी जगह ये आ गया ना, और बाहर x लगा था तो x लिख दिया, ये डिवाइड है x माइनस 7 तो नीचे लिख दिया, ये कट गया आंसर। ये दिया इसलिए होगा कि कटेगा, आपको ये पता है, आपको अगर ये चीज दे रखी ना, नुकसान नहीं है, आपको कहीं मजा आ गया, मजा आ गया, हमें एक्सपोनेंट 7 पता लग गया कि एक फैक्टर एक्सपोनेंट 7 आएगा ही आएगा, समझे हो। अगर डिवाइड में कोई चीज आ जाए ना बच्चों, तो आपको फायदा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके आंसर में निकलेगी निकलेगी। आया समझ में आपको। तो देखो मैंने आपको फैक्टराइज वाले क्वेश्चन अच्छे से बताया ना, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में जो है वीडियो लेकर आऊंगा। तो जब तक अपना आप पूरा ध्यान रखें, और मेरी बहुत सारी वीडियोस मैंने इतनी बना रखे भर भर के, आप यूट्यूब पे देखोगे 1 साल 2 साल पुरानी, तो आप क्लास 8 देखो ना, मैथ्स एएस से स्टार्टर देखो, जो जो वीडियो आ रही है वर्कशीट में आएगी, वर्कशीट भी लिख देना, वर्कशीट में होगी तो वर्कशीट वाली भी देखना। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, मैंने बहुत डीपली समझा रखा है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी चैप्टर वाइज नहीं अवेलेबल, तो मैं वो भी कोशिश करूंगा कि अब चैप्टर वाइज भी वीडियोस बनाया करूं। तो तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू, आप मेरी वीडियोस देखते हैं। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।